सीखेंगे 2.3 में हम लोग भाग देना सीखेंगे। मतलब चर राशि का भाग कैसे दिया जाता है। यह बच्चों को बड़ा परेशान करता है। क्वेश्चन भाग देना नहीं आता है। कैसे सर घात में से घात घटा देते हैं, कैसे कम हो जाता है, कैसे भाग होता है, कैसे गुणा हो जाता है। इसमें आज टोटल का टोटल छटका देंगे हम उसको, पार्ट बाय पार्ट छटका के आपको बताएंगे। ठीक है, उसके पहले मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको समझ जाइएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, और जो बच जाता है उसे शेषफल। ठीक है, और यूं कहें तो px, ये gx, qx, rx होता है। ठीक है, तो अब अगर हम कहीं px लिख देते हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि यह भाज्य है। यदि कहीं हम gx लिखते हैं तो इसका मतलब समझना है आपको कि भाजक है। यदि हम कहीं qx लिखते हैं तो इसका मतलब समझना है कि यह भागफल है। अगर कहीं शेषफल लिखते हैं तो इसका मतलब समझना है कि rx है। rx लिखिए तो शेषफल। मतलब जो कहीं कोई यूज किया जाए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हमारे पास दिमाग में यह है कि भाग माने भाग का मतलब यही से स्टार्टिंग होता है, तो भाग करेंगे कैसे। चलिए देख लेते हैं हम लोग भाग कैसे करेंगे। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल। अब कुछ सूत्र है, उस सूत्र को जानेंगे। भाज्य के प्रथम पद को अंश के रूप में और भाजक के प्रथम पद को हर के रूप में लिखा जाता है। फिर से सुनिए, भाज्य के प्रथम पद को अंश के रूप में, भाजक के प्रथम पद को हर के रूप में रखा जाता है और उसके बाद उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद जो बचता है उसे भागफल में लिखते हैं और उसी भागफल से पुनः भाजक में गुणा करके भाज्य के नीचे लिख देते हैं, तब जाकर यह क्वेश्चन बनता है। फिर घटा लेते हैं। तो यह कैसे बनेगा इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन px दे दिया है, मतलब भाज्य दिया हुआ है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और उसके बगल में ही gx दिया हुआ है। gx क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2। अब इसका मतलब समझिए। ठीक है, इससे इसमें भाग करना है तो सीधा लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिख दें, चलिए यहां से लिखते हैं प्रश्न से। इधर हम लोग कुछ वर्किंग नोट सा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में भाग करना है एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन हो गया। इससे इसमें भाग करना है, यानी px वाला बीच में और gx वाला बाहर हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर वर्किंग नोट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट नंबर, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, फिर आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसमें बहुत खास चीज है, लास्ट तक आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको 100% सफलता नहीं मिल पाएगी क्वेश्चन में। हमने बोला भाज्य के प्रथम पद 1 2 3 4, इसमें स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्स क्यू से। तो प्रथम पद को अंश के रूप में तो एक्स का पावर 3 बट्टा के ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर पाते हैं, और भाजक के प्रथम पद को ऊपर। पावर 3 है तो 3 जगह, पावर 2 है तो 2 जगह, कट गया, क्या बच गया, a(x). ठीक है, ऐसे काट देंगे। और नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा लेंदी हो गया तो इसको देखिए, x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटे हैं, 3 में से 2 घट गया, क्या बच गया, a(x). यहाँ पे लिख देंगे 1x। अब हमने बताया कि जो यहाँ पे भागफल के रूप में आएगा उससे भाजक से गुणा कर देंगे। तो इस x से दोनों में गुणा कीजिए, अब गुणा करके इसके नीचे भाज्य के नीचे उतार देंगे। तो x के x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x का पावर 3, माइनस है तो माइनस, 2 से x गुणा करेंगे तो 2x। देखिए
जब यह घटाते हैं ना इसको, तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, यानी इसके सामने कोई चिन्ह प्लस है तो माइनस बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस से बदल जाएगा। देखिए पहला कट गया, यानी जब भाग देंगे तो पहला नंबर हर हालत में कट जाएगा। अब क्या बचा, इसमें सबसे अधिक पावर वाला को ढूंढिए कहाँ है, तो ये पावर 2 क्या है -3x²। अगर पावर 2 है और भी कोई पावर 2 रहता तो जोड़ घटाव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, अकेला यहाँ पे एक ही पावर 2 है तो इसको पहले उतार लेंगे। अब पावर 1 वाला, इसका पावर कुछ नहीं था, इसका पावर कुछ नहीं था, ये भी 5x है, ये भी 2x है, 5x और 2x कितना हो जाएगा 5 2 7x, दोनों प्लस है इसलिए जोड़ दिया है, फिर -3। सेकेंड नंबर देखते हैं, इसके पहला पद को ऊपर, फिर वही स्टेप, भाज्य के पहला पद को ऊपर और इसके पहला पद को नीचे, x² से x² कट गया, क्या बच गया 3 बच गया, तो आप क्या लिख देंगे, देख रहे हैं। अब इससे गुणा करेंगे तो -3 से x² गुणा करें तो 3x², माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, सबसे अधिक पावर वाला 7x है, दोनों माइनस है तो माइनस, 6 और 3 9, क्या है 9 है। तो ये देखिए, अब देखिए, अब फिर इसको ऊपर लिख सकते हैं अंश के रूप में और इसको हर के रूप में, लेकिन क्या कंडीशन है, इसका घात कम और इसका घात अधिक है। जब यहाँ पे रिमाइंडर जिस मतलब होता है शेषफल का घात कम हो गया तो समझिए आगे नहीं बनाना है। अब क्या है तो भागफल, मतलब qx, और ये क्या है शेषफल मतलब rx, तो भागफल आया x - 3, शेषफल आया 7x - 9। देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट का इस्तेमाल कीजिए, माइंड लगाइए, एकदम सॉल्व होना ही है। आगे देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को डील करते हैं इसको। सेकेंड नंबर, ये वर्किंग नोट का स्थान रहेगा ताकि आपको समझ में आए। चेक कीजिए सब घटते क्रम में है कि नहीं है, तो इसका पावर 4, इसका पावर 3, इसका पावर कुछ 1, इसका पावर 0। चलिए इसमें देखते हैं, 3, इसका पावर 0, इसका पावर है, वही देखिए पहले बड़ा अंक फिर जोड़ा अंक फिर बड़ा अंक, ये देखिए ये प्रोसेस में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे px तो मानक रूप में है, gx मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में उतारेंगे, मतलब x² - x + 1, पहले इसको सजा लेंगे फिर इसको उतारेंगे। ठीक है, और एक नंबर, भाज्य के प्रथम पद को ऊपर, यानी x का पावर 4 को ऊपर और इसके पावर को नीचे, 4 में से 2 गया, x का पावर 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे x का पावर 2, काटेंगे तो वही कट जाएगा, x का पावर 2 आ जाएगा। x का पावर 2 में x का पावर 2 से गुणा करें तो x का पावर 4, माइनस है तो माइनस, x² में x से गुणा करें तो x का पावर 3, प्लस है तो प्लस, x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, जब बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। ये देखिए सबसे अधिक पावर x का पावर 3 का है, तो पहले उतार दीजिए, सबसे पावरफुल आदमी आगे रहता है ना, माइनस x का पावर 2 और माइनस x का पावर, दोनों माइनस है तो माइनस में, 3 को 4 x² प्लस 4x प्लस 5, फिर इसके पहला पद को ऊपर, इसके पहला पद को नीचे, 3 में से 2 गया, ये x हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x, गुणा करेंगे x का पावर 3, माइनस है तो माइनस, x में x से गुणा करेंगे x², प्लस है तो प्लस, x गुणा करेंगे तो x। अब जैसे ही लिख देंगे उसके बाद सब चिन्ह बदल देंगे, इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, पहला कट गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स 4x² है, यहाँ पे प्लस x² है, चिन्ह बदल गया तो जो बदला हुआ चिन्ह रहता है उसी का प्रयोग करते हैं, बदले हुए साइन का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे -4x⁻² और यहाँ पे +x⁻² है। अब देखिए क्या होता है, तो -4x⁻2 है, इसका x⁻2 है तो x⁻2 ऐसे ही 4 गो में से ये निकल गया, 4 गो x² में से 1 x² गया तो 3x², कितना x²? 3, और दोनों में बड़ा कौन है? 4, सामने क्या? माइनस, यानी बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह होता है वही लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस 4x में से हो गया x गया 3x, प्लस 5 है तो 5। फिर वर्किंग नोट 3 को लेते हैं, इसके पहला पद को ऊपर, इसके पहला पद को नीचे। ये देखिए x² से x² गया, क्या बच गया? -3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -3। उसके बाद -3 से x² गुणा करें तो -3x², माइनस माइनस प्लस, 3 से x गुणा करेंगे तो 3x, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, चिन्ह बदल दिए, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3x प्लस माइनस कट गया, 5 3 8। यानी आपका qx का मान हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3 और rx का मान हो जाएगा 8। इस तरह से हम बहुपद को बनाते हैं। देखिए बहुपद भारी चीज नहीं है और भाग देना भी आसान है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले ही घबरा जाते हैं, इसीलिए ट्राई कीजिए। एक पेज में गलत होता है, दूसरा पेज में गलत होता है, 3 पेज बर्बाद कीजिए गलती करने में, क्या दिक्कत है? गलती नहीं कीजिएगा तो बनाइएगा कैसे? इसलिए मैथ को बनाते रहिए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जब बनाएगा तब कुछ ना कुछ आपको मिले। एक ही क्वेश्चन बार बार बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो ज्वाइन कीजिए एसएस कोचिंग सेंटर। कम समय में सबसे खतरनाक रिजल्ट शो करता है। पता है, गुदरी बाजार बगहा 1 के समय पे कुमारपट्टी गांव है, उसी गांव में मैं पढ़ाता हूं, उसी गांव में एसएस कोचिंग सेंटर है। आप ज्वाइन कीजिए और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार ज्वाइन कीजिएगा तो आप आज तक क्या पढ़े हैं सारी भूल जाइएगा, समझ जाइए। मतलब आज तक आपने जो भी पढ़ा है समझिए कुछ भी नहीं पढ़े आप। एक बार ज्वाइन कीजिए अपने भविष्य के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी कीमती वक्त को निकालकर हमारे वीडियो पर दिया है।